Hello, friends. I wish you a very happy Independence Day to all of you. Welcome to पास करो टेस्ट। आज की हमारी क्विज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड है और उसी पर आधारित क्वेश्चंस इस क्विज में लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्विज। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्जन लेते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाई गई पूर्ण स्वराज घोषणा का क्या महत्व था? इट कॉल्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस की मांग की। या फिर ऑप्शन बी, यह ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। सी, इसने स्वतंत्र भारत के लिए एक संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा। या फिर ऑप्शन डी, यह विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान था। क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन थी, इट वाज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1922 या फिर 1929? तो ये जो बहुत ही भयंकर ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग वाला पंजाब में, इसका साल था ऑप्शन ए 1929। और कौन से जनरल को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है? कौन इसके दोषी थे? वो थे जनरल रेजिनाल्ड डायर। उनके आदेश पर ये सारा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये नारा था ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 4। The Indian Home Rule movement was started by Annie Besant and which other prominent leader? भारतीय होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और किस अन्य प्रमुख नेता द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हमारे ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर एक बार फिर से सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर Tilak. The Home Rule movement was initiated in 1916 by Annie Besant in Madras and Bal Gangadhar Tilak in Pune to demand self-government within the British Empire. फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1945 या फिर ऑप्शन डी 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी 1942। सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। Who founded the Indian National Army to fight against the British? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें थोड़ी सी और जानकारी लेनी चाहिए। जो आईएनए थी उसको इनिशियली मोहन सिंह ने 1942 में एस्टेब्लिश किया था। लेकिन हाँ,
इसको रिवाइव करना, इसके मूवमेंट को आगे तक ले जाना, ये जिम्मेदारी और इस काम को बखूबी निभाया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस को भी दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर इन 1932? 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित समझौते का क्या नाम था? ए. गांधी इरविन पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट या फिर डी. लाहौर पैक्ट? तो बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पैक्ट हुआ था वो कहलाता है ऑप्शन सी, पूना पैक्ट। और इसके जो साइन हुए थे वो हुए थे सितंबर 24, 1932 में। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, एग्रीइंग ऑन रिजर्व सीट, इन सब चीज़ों का के विषय पर ये पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1945? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन बी 1930 में। दांडी मार्च जो कि नमक सत्याग्रह का ही एक हिस्सा था, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और कब पूरा हुआ था? ये पूरा हुआ था 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी मोहम्मद इकबाल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर भी जो बेस्ट आंसर है इनमें से वो तो है ऑप्शन ए भगत सिंह। इन्होंने इस नारे को पॉपुलराइज किया था। इस नारे को जो बड़ी प्रसिद्धि मिली थी वो भगत सिंह जी के द्वारा मिली थी। लेकिन सबसे पहले इस टर्म को, इस नारे को, इनकलाब जिंदाबाद को कॉइन जिन्होंने किया था वो थे मौलाना हसरत मोहानी। और इन्होंने ये कब किया था? ये नारा उन्होंने दिया था 1921 में। लेकिन हाँ, इस नारे को जब लोगों तक पहुंचाया गया तो वो व्यक्ति थे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन? तो हमने बहुत बार इनका नाम सुना है, वो है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के आजाद होने से पहले के अंतिम वायसराय थे। 11th क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी, a significant event that led to the British consolidation of power in India, was fought in which year? प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1857 या फिर 1885? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1757। इसको याद करने का तरीका है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे ठीक 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12th क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता, उस टाइम पर कलकत्ता कहा जाता, कोलकाता हो गया, बॉम्बे, मद्रास या फिर दिल्ली? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बॉम्बे, अब जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था?
1885 में। Who was the founder of the Forward Bloc political party? फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल के संस्थापक कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, और ये है वंदे मातरम गीत जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक शक्तिशाली रैलिंग क्राई बन गया, किसके द्वारा लिखा गया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मोहम्मद इकबाल या फिर डी सरोजनी नायडू। और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय को शॉर्ट में चटर्जी भी बोला जाता है, बंदोपाध्याय को शॉर्ट में बनर्जी भी बोला जा सकता है। 15th question. The first war of Indian independence, also known as the Sepoy Mutiny, took place in which year? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1857, 1885, 1905 या फिर 1919। और जैसा कि अभी ऊपर चर्चा हुई भी थी, सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857। 16th question. Who led the famous बारडोली सत्याग्रह in 1928? 1928 में प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में इन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द साइमन कमीशन विच वॉज बायकॉटेड बाय इंडियंस वॉज सेंट टू इंडिया इन विच ईयर? साइमन कमीशन जिसका भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया था, किस वर्ष भारत भेजा गया था? ए 1919, बी 1927, सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1942। and the right answer is option B 1927। और साइमन कमीशन को 1917 में अनाउंस किया गया था और इंडिया में ये आया था 1928 में। तो यहाँ पर हम 1928 आंसर नहीं है, तो 1927 को बेस्ट आंसर मानते हैं। साइमन कमीशन की कब घोषणा की गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में 27 में, और आया कब था ये भारत में? 1928 में। और जो इसके हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। तो उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। The Kakori conspiracy was a train robbery that took place in 1925. Which revolutionary organization was behind it? काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुई एक ट्रेन डकैती थी। इसके पीछे कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? ए गदर पार्टी, बी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी अनुशीलन समिति या ऑप्शन डी INA भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 के दिन, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य जो क्रांतिकारी थे वो शामिल थे। 19th क्वेश्चन लेते हैं। Who was the first woman president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। देखो अब इसमें दो बातें हैं कि एक तो हो गया कि पहली महिला अध्यक्ष, फिर दूसरा है क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो एनी बेसेंट सही उत्तर होगा, और अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी तो फिर सरोजनी नायडू होंगी।
सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। ठीक, चलिए 20th क्वेश्चन लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन विच ईयर? बंगाल के विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कब की थी, किस साल में की थी? 1905, 1907, 1911 या फिर 1919? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में। 21st क्वेश्चन है, Who is known as the Iron Man of India for his role in the integration of princely states? रियासतों के एकीकरण में अपनी भूमिका के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? और आपको आंसर पता ही है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन है भारत के आयरन मैन? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 22nd क्वेश्चन है, द राउंड टेबल conferences were held in London to discuss constitutional reforms in India. How many round table conferences were held? कुल कितनी गोलमेज सम्मेलन हुए थे? और ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे कुल 3। कब कब हुए थे? ये 1930 और 1932 के बीच में हुए थे कुल 3। 23rd क्वेश्चन लेते हैं, Who founded the Servants of India Society in 1905 to serve the country? देश की सेवा करने के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, दादा भाई नौरोजी या फिर डी, महात्मा गांधी? और सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन लेते हैं, द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन विच डिमांडेड ए सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स was passed by the All India Muslim League in which year? ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड की मांग की थी, किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया था? 1930, 1940, 1942 या फिर 1946? क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1940। 25वां और लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? और ये भी काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, बी.आर. अम्बेडकर या फिर डी, सुभाष चंद्र बोस? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस एंड आई होप कि इनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपने महान देश और इस देश के महान नेताओं, क्रांतिकारियों आदि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।